आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नहीं सुलझा भाषा विवाद, कमेटी ने 3 सवालों का जवाब है। जो भाषा के लिए हाई लेवल की मीटिंग जो है सोमवार को हुई है, नहीं सुलझा है भाषा विवाद, आगे क्या होगा इसका डिसीजन, इस पर हम बात करेंगे प्यारे साथियों। देखिए, इसमें पूरा समझेंगे इस मामला को और चाहते हैं कि आपका जुलाई में एग्जाम आपका है, 19 जुलाई को एग्जाम है, तो आप चाहते हैं इतना कम दिन में कैसे आप तैयारी करें ताकि आपका अच्छा स्कोर आ जाए, और चाहते हैं कि आप यूपी बिहार को पछाड़ना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आप न्यूज से आगे रहिएगा। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं चीजों को। जैक से क्या सवाल पूछा गया है इसमें समझते हैं क्या क्या हुआ इस मीटिंग में, तो समझिएगा। यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड टेट के बारे में जो भाषा निर्धारण जिलावार था, 5 मंत्रियों की हाई पावर कमेटी की जो बैठक हुई जिसमें 3 सवाल पूछे गए थे। इसमें से यही था कि जिलावार जो भाषा निर्धारण में जो परेशानी आ रहा है उस पर था। इसमें था कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को जो है हटाया गया, तो क्यों हटाया गया, सवाल क्या पूछा गया था, जवाब का मिला। देखिए, जैक से क्या सवाल पूछा गया। जैक बोला हमारे पास भाषाओं के बोलने वाले के आंकड़े नहीं है, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, पूछा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब मंत्रियों की कमेटी द्वारा पूछा गया कोई आंकड़ा बताइए जिसको हटाया या आप उसको लाए, उसका क्या आधार आपका है, उस आधार का जानने का प्रयास किया गया। तो जैक बोला कि कोई आधार मेरे पास नहीं है ये नहीं, तो क्या जैक देगा। अब जैक के अलावे पूछा गया शिक्षा विभाग से, तो शिक्षा विभाग बोला कि मेरे पास नहीं है। तो अब क्या होगा इसका समझिए। तो सबसे पहले जो है कार्मिक विभाग जो है, कार्मिक विभाग से पूछा गया, तो कार्मिक विभाग बोला कि हमारा काम नहीं है, तो शिक्षा विभाग के पास गया, शिक्षा विभाग भेज दिया अब जैक के पास। तो इन लोग किसी के पास कभी ही या कभी हुआ भेजा जा रहा है। अभी तक जो है अधिकारियों के द्वारा, जो सचिव है उमा शंकर सिंह भी वहां उपस्थित थे, शिक्षा सचिव, उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। जो मंत्रियों के कमेटी के समन्वय है राधा किशोर द्वारा पूछा गया। अब क्या होगा देखिए, मगही, भोजपुरी, अंगिका को शामिल करने और हटाने का आधार नहीं बताया, स्पष्ट क्यों हटा दिया गया। अब कमेटी ने शिक्षा विभाग से पूछा कि भाषावार जो भी शिक्षक हैं और आपका छात्रों की संख्या कितना है, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं और उसका कितना संख्या है उसके छात्रों के और टीचर दोनों का रेशियो पूछा गया है, टीचर का भी और छात्र का भी। वित्त मंत्री राधा किशोर अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई, जिसमें से आपका बैठक अगली जो रखी गई है 22 मई को अगली बैठक रखी गई है। प्यारे साथियों, अब क्या सवाल होने वाले हैं आने चल के समझिए। ये है सवाल जिनके जवाब चाहती है कमेटी। कौन 3 सवाल हैं जिनका जवाब चाहती है, तो देखिए यहाँ पे 2012 में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने का आधार क्या है। बोला कि 12 में आप शामिल किए तो उसका आधार क्या है, और 26 में आप इसको डिलीट कर दिए, हटा दिए मगही भोजपुरी को, ये क्या आधार है, इसका आप जवाब दीजिए। तो राज्य में अलग अलग जनजातीय क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है, ये भी पूछ दिया गया कि जो भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शामिल है उनके बोलने वालों की संख्या क्या है। ये सभी जवाब पर जो है अगला जो बैठक है वो 22 मई को रख दिया गया है। लेकिन जो 3 सवाल पूछे गए थे, जो आपका ये 3 सवाल है, उसका कोई जवाब जो है स्पष्ट रूप से जो है अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया है। तो अगला जो 22 मई को मीटिंग है, यानी सैटरडे, फ्राइडे या सैटरडे को इसमें दिया गया है, जिसमें 5 मंत्रियों की जो हाई लेवल का मीटिंग हुआ, इसका कोई उत्तर अभी तक नहीं आया है। लेकिन कुछ भी हो, मगही भोजपुरी का आपका इन भी होगा या आउट भी होगा, उससे आपको इस जेटेड परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे चीजों को। अब इसमें जो है यहां तक तो बता दिया आपको, हाई लेवल मीटिंग भी हो गई। अब यहाँ पे जो है 21 मई तक आप जानते हैं कि फॉर्म भरने का जो है लास्ट डेट है जेटेड का। जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर लें और अपने साथियों जो भी मित्र हैं उनको बता दें कि अब लास्ट डेट है, क्योंकि अब जेटेड जो हो रहा है फाइनली हो रहा है जुलाई महीने में, और इस बार हो गया जेटेड, तो अगला जेटेड कब होगा कोई गारंटी नहीं है। फिर आपका जो है ड्राफ्ट में भूमिज नहीं था, नियमावली में जोड़ा क्यों गया, ये भी पूछा कि भूमिज नहीं था, इसको जोड़ लिया, तो इसका आधार क्या है। अब आगे समझते हैं कि इस नियमावली पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, तो नहीं पड़ेगा, आपको हम प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगली जो परीक्षा पर लागू कमेटी का फैसला, राधा किशोर जो मंत्री हैं वो बोले हैं उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय जो भी होगा उसका असर वर्तमान जेटेड परीक्षा पर नहीं पड़ेगा। हमारा निर्णय अगली परीक्षा पर लागू होगा, वर्तमान जेटेड परीक्षा पर इन 3 भाषाओं के बगैर होगी।
मगही, भोजपुरी और मैथिली के बगैर हम युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। राधा कृष्ण किशोर हमारे वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री अभी हैं, तो इनके द्वारा स्पष्ट कर दिया कि मगही भोजपुरी आउट हो इन हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल बनता है कि आपका एग्जाम प्यारे साथियों हो रहा है, तो आप तैयारी किस प्रकार आपका तैयारी होना चाहिए, आप किस प्रकार तैयारी करेंगे, तो आपको हम प्रूफ के साथ दिखाते हो कोई चीज को, उसी के आधार पर आपको पढ़ना है। वो क्या है आधार समझिएगा। आप चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 19 जुलाई को एग्जाम हो रहा है, 19 जुलाई को संडे है और जुलाई में घोषणा हो ही गया है, बस एक नाम मात्र का जैक का नोटिस आना बाकी है, जैक का नोटिस आना ही केवल बाकी है, ना तो 19 जुलाई का एग्जाम फिक्स हो गया है। तो आप समझेंगे कि अब मात्र 60 से 65 दिन बचा हुआ है, 60 से 65 दिन कैसे तैयारी करेंगे। तो समझिए, आपको अंठकान कहूं कुछ करना नहीं है, समझिए पहले जैक, जो जैक का ही और नोटिफिकेशन का ही एक स्क्रिप्ट है, समझिए। यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न, जो भी जेटेट में प्रश्न आएंगे, जेटेट में खासकर 68 के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, राज्य सरकार का अनुमोदित कौन होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जेसीईआरटी बुक होता है, जेसीईआरटी के साथ आप एनसीईआरटी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन तो राज्य सरकार का बुक होता है जेसीईआरटी, तो जेसीईआरटी के आधार पर ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, जो भी सवाल आएगा 6, 7, 8 से ही आएंगे। तो आप चाहते हैं कि इतना कम दिन में आपका हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल अलग बुक नहीं चाहिए, तो एक साथ आपको जो है ये नोट्स आपको जेसीईआरटी का मिल जाएगा, आपको जेसीईआरटी का एक साथ ही जेसीईआरटी कॉपी का ही निचोड़ आपका है किताब का, वो मिल जाएगा आपके साथियों, और कम समय में ज्यादा नंबर आपको आ जाएगा, क्योंकि चाहते हैं कि आप 40,000 शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, क्योंकि आपको पता होना कि जेटेट आप पास करेंगे तभी आपको 40,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर पाइएगा, नहीं तो फॉर्म भरने से आप चूक जाइएगा। तो इस बार ही जेटेट पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40,000 शिक्षक भर्ती जल्द आ रहा है। क्यों जल्दी आ रहा है? संसदीय रिपोर्ट में आया है कि जो राज्य भर्ती नहीं करेगा उसका हम फंडे रोक देंगे, संसदीय रिपोर्ट के तहत केंद्र फंड रोक देगी। दूसरा दबाव है, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हर साल शिक्षक भर्ती आपको करना है 31 मार्च से पहले, पारा टीचर को अस्थायी करिए, ऐसे कहने से नहीं होगा, आप हर साल 31 मार्च से पहले डाटा निकलिए कितना सीट खाली है, 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन लगा देना आपका है। इस वजह से ही जेटेट के बाद तुरंत बहाली आ रहा है, तो आपका जुलाई में एग्जाम हो रहा है, तो इतना कम समय में कैसे पढ़ेंगे, तो यही बोले कि आपको एनसीईआरटी से जेसीईआरटी का बना हुआ नोट्स आपको पढ़ना है, बाकी चीजों से बचना आपको है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है आपको कैसे पढ़ेंगे प्यारे साथियों, कम समय में कितना बढ़िया तैयारी कैसे होगा, समझने का प्रयास कीजिए। जेटेट में 120 प्लस नंबर कैसे आएगा आपको, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना है, सिलेबस जान जाइए कि क्या पढ़ना आपको है। सिलेबस हम आपको सेंड कर देंगे निःशुल्क, सिलेबस के लिए कोई चार्ज नहीं है, जो आप 1 to 5 6 to 8 का है, उसके साथ आपको नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स जेसीईआरटी पैटर्न पर है, जो भी लाइन बाय लाइन है जेसीईआरटी से ही टॉपिक उठाया गया आपको है, उससे जेसीईआरटी का नोट्स मिल जाएगा आपको। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का, 13 और 16 दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया प्यारे साथियों, तो ऐसा ही हम नोट्स बनाए हैं ताकि आपको टेट परीक्षा में आते हैं वैसे ही व्यक्ति से पढ़िए जो इस तरह के एग्जाम में गुजरा हो ना। तो ऐसे भी झारखंड बहुत सारे टीचर है, वो बीए डीएलएड कोई डिग्री नहीं है, ठेकान समझिए कि कर ले, तो वो सब क्या कर पाएगा, समझेगा चीजों को तब ना, समझना चाहिए कि कैसे एग्जाम होते हैं, जो रास्ता से गुजरा है वही आपको बता देगा कि कैसा आएगा। तो एक साथ आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, और क्षेत्रीय भाषा भी एक साथ मिल जाएगा आपको। यदि नागपुरी रखे हैं, सुन लेंगे फिर से, नागपुरी और खोरठा, तो नागपुरी खोरठा का आपको नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे, नागपुरी और खोरठा दोनों जो रखे हैं, तो एक साथ आपको डाटा मटेरियल आपके साथ हो जाएगा। केवल आप 1-2 घंटा घर पढ़ लेते हैं तो आपको 100 प्लस ही नहीं 120 प्लस आपका स्कोर आएगा। लेकिन ये चारों चरण से गुजरना, नोट्स, प्रीवियस से पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको लगा देना है, तो ये सबसे गुजर जाते हैं, और 2 से 3 बार नोट्स को रिवीजन करना है, और उसके साथ आपको लगा देना है प्रीवियस ईयर पेपर, तो और हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे 15, इसको कर लेते हैं तो आपको 120 प्लस आएगा प्यारे साथियों। अब चाहते हैं कि हम कैसे आपको मिलेगा, तो आपको 1 to 5 का लेना चाहते हो तो 250 रुपया मिल जाएगा पेपर 1, पेपर 2 के लिए तो 250, और चाहते हैं आप कि दोनों के लिए कॉम्बो लेना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 दोनों के लिए लेना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो आपको मिल जाएगा 500
में मिल जाएगा आपको। इसमें डिस्काउंट हो जाएगा जब दोनों पेपर खरीदेंगे आप। और दोनों में से किसी नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, उसके बाद कुछ ही मिनटों में आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आपका नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, और आपका जो भी नागपुरी खोटा का नोट्स है। तो आपको एक जगह नोट्स मिलेगा प्यारे साथियों, तो डरना नहीं है। जुलाई में एग्जाम कम समय जरूर है, लेकिन आपके पास मटेरियल भी उपलब्ध है, कहूं भटकना नहीं इधर उधर है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको एग्जाम का तैयारी करना है, ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाए और 40,000 शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्का हो जाए। चाहते हैं कि यूपी बिहार को पछाड़ना 90 नंबर से ज्यादा, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा, और अन्य छात्रों से भी आप आगे रहिएगा। जो कहता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो घरे जाके पढ़ रहा है, तो उससे आप आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।